हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अब सिर्फ मजाक बन के रह चुका है। हर साल पेपर लीक, हर साल सॉल्वर गैंग, हर साल सीबीआई जांच और हर साल बर्बाद होते लाखों बच्चे के सपने। नीट हो, यूजीसी नीट हो, सीएसआईआर नीट हो, पिछले कुछ सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। करोड़ों बच्चों की मेहनत, माँ बाप का कर्ज और उनकी उम्मीदें सब एक पेपर लीक के कारण खत्म हो जाती है। और सबसे दुख की बात यह है, सरकार के लिए अब ये सब नॉर्मल बन चुका है। एग्जाम सेंटर पर बच्चों का बेल्ट उतरवा लो, जूते उतरवा लो, तुलसी का माला खींच लो, कलावा काट लो, बच्चियों का स्कर्ट काट दो, बच्चे बच्चियों को घंटों तक टॉर्चर करो, लेकिन पेपर वो तो पहले ही बिक चुका होता है। सवाल ये है कि जब पेपर ही लीक करना है तो सिक्योरिटी का इतना ड्रामा क्यों करना? और ये कुछ छोटा अपराध नहीं है। मेरे हिसाब से पेपर लीक आतंकवाद से भी बड़ा अपराध है। आतंकवादी कुछ लोगों की जान लेते हैं, लेकिन ये पेपर लीक लाखों बच्चों का भविष्य मार देता है। कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और कितने बच्चों के माँ बाप कर्ज में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। अगर सच पूछिए तो बिना सिस्टम के अंदर के लोगों को ये संभव ही नहीं हो सकता है। बड़े अधिकारी, बड़े नेता, बड़े नेटवर्क, इनकी मिली भगत के बिना इतना बड़ा खेल कभी हो ही नहीं सकता। और हर बार जनता को एक ही चीज चटा दी जाती है, सीबीआई जांच होगी। अरे भाई, ये सीबीआई जांच का चूरन चटाना बंद करिए। आज तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठते हैं। हर बड़े मामले में जांच बैठती है, लेकिन आखिर में क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर सुशांत सिंह मर्डर केस को ले लीजिए, क्या निकला? कुछ भी नहीं। अब क्या होगा? फिर री एग्जाम होगा, फिर करोड़ों रुपए खर्च होंगे, फिर बच्चे मानसिक टॉर्चर झेलेंगे, लेकिन असली दोषी कुछ साल बाद फिर किसी नए पेपर लीक में पकड़े जाएंगे। अगर देश को बचाना है तो पेपर लीक करने वालों पर सबसे सख्त कानून बनाना होगा, संपत्ति जब्त करनी होगी और उन्हें ठोकना होगा, और पेपर खरीदने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनसे इस्तीफा लिया जाए। क्या मोदी जी को ये सब नहीं दिखता? पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। मोदी जी भी चुप क्यों हैं? अगर आपको सच में मन की बात करनी है तो सबसे पहले इस पे कड़ा एक्शन लीजिए। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर आप भी इस सिस्टम से परेशान हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब आवाज उठानी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।